हौसले भरती ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। हौसले भरती ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। सबके जीवन का आधार है वो, सबके जीवन का आधार है वो। मत करना तुम कभी किसी नारी का अपमान। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि नारी सशक्तिकरण का अभिगम जिस रूप में आज हमारे समक्ष उसके परिणामों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि हम सशक्तिकरण को लेकर नारी के आर्थिक विकास, आजादी और उनका पुरुषों की बराबरी के अधिकार तक सीमित रह गए हैं और नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में भूल चुके हैं कि नारी की क्या भूमिका होती है और नारी की क्या भूमिका होनी चाहिए। वास्तविक समस्या से निजात पाई जा सके, जड़ों में पैदा हो चुकी सड़ांग को खुरच कर फिर से इस व्यवस्था को नूतन परिधानों से युक्त किया जा सके। नारी के ऊपर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सुने और इस पे विचार करें। मैं एक बेटी हूं, आपकी बेटी, भारत की बेटी, शहरों की बेटी, भारत की गांव की बेटी। मैं एक बेटी हूं। नहीं सिखाया जाता मुझे क ख ग और ABC। नहीं सिखाया जाता मुझे क ख ग और ABC। सबसे पहले मैं सीखती हूँ चाय का कप धोना, झाड़ू मारना, सब्जी काटना। मैं सीख जाती हूँ किताबों की ककहरा से पहले जीवन का ककहरा। मैं सीख जाती हूँ किताबों के ककहरा से पहले जीवन का ककहरा। मेरा होना दुख देता है मेरे ही जन्मदाता को। मेरा होना दुख देता है मेरे ही जन्मदाता को। मेरी आत्मा ग्लानि महसूस करती है अपने ही घर में, अपने ही जन्म पर, अपनी स्त्री होने पर। मुझे लोग हर दिन मारते हैं, जन्म से पहले और जन्म के बाद, लेकिन मैं फिर भी नहीं मरती। मैं तो सिर्फ सताई जा सकती हूँ, तरपाई जा सकती हूँ, अपनों के ही बीच, अपनों के ही द्वारा, अपनों के ही बीच, अपनों के ही द्वारा। टूट जाए मुझसे मर्यादा तो मिलती है मुझे निर्लज की संज्ञा। टूट जाए मुझसे मर्यादा तो मिलती है मुझे निर्लज की संज्ञा। और अगर मर्द तोड़े अपनी मर्यादा तो उसे मर्दानगी की संज्ञा। आखिर क्यों मैं ही सताई जाती हूँ हर बार बार अपने ही घर में। सदियों से सताया है मुझे समाज के रहनुमाओं ने। सदियों से सताया है मुझे समाज के रहनुमाओं ने। कभी पिता, कभी पति बनकर, कभी भाई, कभी मित्र बनकर। हर जुल्मों को सहा है मैंने, कभी सीता, कभी द्रौपदी बनकर, कभी तारा तो कभी मंदोदरी बनकर। तभी तो मैं डरी सहमी रहती हूँ। मुझे डर लगता है बड़े बड़े महलों से, बड़े बड़े कार्यालयों से, शहरों की भागती जिंदगी से और गांवों की सुनसान गलियों से। आखिर मैं ही क्यों हर बार सताई जाती हूँ? आखिर कब तक हल होगा मेरा ये अनुत्तरित सवाल? आखिर कब होगा मेरा ये अनुत्तरित सवाल? कब तक करते रहोगे मुझे मारने का प्रयास? कब तक करते रहोगे मुझे मारने का प्रयास? अगर मैं मर गई तो किससे करोगे विवाह? कैसे जलेगा तुम्हारे कुल का चिराग? किसकी डोली सजाओगे और किसको मां बुलाओगे? हाँ, मैं बेटी हूं। हाँ, मैं बेटी हूं, आपकी बेटी,
भारत की बेटी, भारत के गांवों की बेटी, शहरों की बेटी, आपकी बेटी। लेकिन अब अबला नहीं सबला बन गई हूं मैं। जैसे यहाँ पे बरखा मैम ने भी कहा, यहाँ पे